वह हब में घर को छोड़कर चला गया। मेरा दोस्त एक जॉवियल है। तुम्हारे नए परफ्यूम की मुझे विफ आ रही है। अपने असाइनमेंट को मुझे स्कूल में हैंड इन करना है। तुम्हें डिसल्यूजन करने के लिए मुझे माफ़ करें। मैं अपने अकॉर्ड से शादी करूंगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए नए भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही टोटल 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें कुछ फ्रेजेस भी होंगी, कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होंगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है क्वेंच। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी की प्यास बुझाना। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, उसकी प्यास को बुझाना पानी से या फिर किसी भी लिक्विड चीज़ से। 1 ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू क्वेंच माई थर्स्ट। मतलब मेरी प्यास को बुझाने के लिए 1 गिलास पानी का मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए इनफ नहीं है। 1 ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू क्वेंच माई थर्स्ट। अगला वर्ड है हमारा पॉम्पस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा समझने वाला एक इंसान। मतलब एक इंसान है जो अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है, सोचता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे पर्सन के लिए पॉम्पस बोल सकते हो। ही इज समवॉट पॉम्पस अबाउट हिज ओन केपेबिलिटीज़। यहाँ पर समवॉट एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी हद तक या फिर कुछ थोड़ा बोल सकते हो। कैपेबिलिटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को करने की क्षमता या फिर उसकी योग्यता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो अपनी योग्यताओं को लेकर या फिर अपनी क्षमताओं को लेकर वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ही बेहतर समझता है। मतलब ऐसा समझता है कि बस मैं ही कर सकता हूँ या फिर और ऐसी कोई योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। ही इज समवट पॉम्पस अबाउट हिज ओन केपेबिलिटीज़। अगला वर्ड है अटोन फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रायश्चित करना। जैसे आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए प्रायश्चित करना या फिर उसके लिए बुरा महसूस करना, उसके लिए पछतावा करना, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। शी हैड अटोन्ड फॉर व्हाटएवर शी सेड। मतलब जो कुछ भी उसने कहा उस चीज़ के लिए उसने बुरा महसूस किया था या फिर उस चीज़ के लिए उसने पछतावा किया था। शी हैड अटोन्ड फॉर व्हाटएवर शी सेड। अगला वर्ड है हमारा फ्लोरिस्ट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो फूल बेचकर अपना गुजारा करता है। मतलब फूल बेचने वाले इंसान को आप फ्लोरिस्ट बोल सकते हो। आई बॉट अ रोज़ फ्रॉम फ्लोरिस्ट। मतलब एक फूल बेचने वाले इंसान से मैंने एक रोज़ लिया या फिर मैंने एक गुलाब का फूल खरीदा। आई बॉट अ रोज़ फ्रॉम फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है चंक आउट। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन को बाहर निकाल देना या फिर किसी पर्सन से छुटकारा पा लेना हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही इज चंक्ड आउट ऑफ द ऑफिस फॉर टेकिंग ब्राइब्स। मतलब घूस लेने की वजह से या फिर घूस ली थी उसने तो इसके लिए उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया है या फिर हमेशा के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही इज चंक्ड आउट ऑफ द ऑफिस फॉर टेकिंग ब्राइब्स। अगली हमारी एक फ्रेज है इन नो टाइम। इसका मतलब होता है अति शीघ्र या फिर बहुत ही जल्दी, मतलब बिना देरी किए। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वॉज ईजी दैट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। मतलब जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, इसी की वजह से मैंने उसे बहुत ही जल्दी निपटा दिया या फिर बहुत ही जल्दी कर दिया। टेस्ट वॉज ईजी दैट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। अगला एक वर्ड है हमारा गॉज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना या फिर किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना पहले ही। By watching this video, it can be gauged that how bad situation is in जोशीमठ। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को देखकर ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है या फिर इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि जोशीमठ में कितनी बुरी स्थिति है या फिर कितनी बुरी सिचुएशन है वहाँ पर। By watching this video, it can be gauged that how bad situation is in जोशीमठ। Live and let live। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है जियो और जीने दो। स्टॉप पिकिंग आउट एनीवन सिविल्स, लिव एंड लेट लिव। पिक आउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना या फिर किसी चीज़ को खोजबीन करने के बाद निकाल लेना। स्टॉप पिकिंग आउट एनीवन सिविल्स मतलब दूसरों की बुराइयाँ ढूंढनी बंद करो या फिर दूसरों की बुराइयाँ निकालनी, ढूंढ कर निकालनी बंद करो। लिव एंड लेट लिव मतलब जियो और जीने दो। मतलब खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों को परेशान मत करो। स्टॉप पिकिंग आउट एनीवन सिविल्स, लिव एंड लेट लिव। अगला वर्ड है हमारा मॉलिफाई। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के गुस्से को कम कर देना या फिर किसी की परेशानी को कम कर देना, उसको या ख़त्म कर देना, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई ट्राई टू मॉलिफाई हर एंगर बाय गिविंग हर फ्लावर्स। मैंने उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की या फिर जो भी उसका गुस्सा था उसको शांत करने की कोशिश की उसको फूल देने के बाद या फिर उसको फूल देकर।
आई ट्राई टू मॉडिफाई हर एंगर बाय गिविंग अ फ्लावर्स। अगला वर्ड है हमारा हॉटी। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो घमंडी है या फिर अपने आप को दूसरों से अलग ही समझता है या फिर अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है। ऐसे इंसान के लिए हॉटी बोल सकते हो। शी गेव मी हॉटी लुक एंड वॉकड अवे, मतलब उसने मुझे एक घमंडी भरा लुक दिया या फिर घमंडी भरी नज़रों से उसने मुझे देखा और वो वहाँ से दूर चली गई या फिर वहाँ से चली गई। शी गेव मी अ हॉटी लुक एंड वॉकड अवे। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है पे थ्रू द नोज़। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के सामान्य दाम से उसके लिए ज़्यादा भुगतान कर देना, उसके लिए ज़्यादा रुपये दे देना। यू पेड थ्रू द नोज फॉर दिस जैकेट, मतलब इस जैकेट के लिए तुमने इसके सामान्य दाम से कहीं ज़्यादा रुपये दे दिए या फिर इसके लिए कहीं ज़्यादा भुगतान कर दिया। यू पेड थ्रू द नोज फॉर दिस जैकेट। अगले हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्पेल समथिंग आउट, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के साथ समझना। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टेल मी आई कैन स्पेल यू आउट। अगर तुम नहीं समझे या फिर अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं उसको डिटेल के साथ समझाऊंगा या फिर मैं उसको डिटेल के साथ समझा सकता हूँ आपको। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टेल मी आई कैन स्पेल यू आउट। अगला वर्ड है हमारा अग्रीव्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अनुचित है या फिर गलत व्यवहार की वजह से कोई पर्सन है वो क्रोधित है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शी वॉज अग्रीव्ड एट माई डिसीज़न, मतलब मैंने जो निर्णय लिया या फिर जो कुछ भी मेरा डिसीज़न था उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने जो निर्णय लिया वो बहुत ज़्यादा गलत है उसकी नज़रों में। शी वॉज अग्रीव्ड एट माई डिसीज़न। अगला वर्ड है हमारा कंस्पायर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के साथ षड्यंत्र रचना या फिर किसी के साथ कोई साजिश रचना। द स्टूडेंट्स कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट के आंसर्स थे या जो टेस्ट की आंसर शीट थी उसको चुराने की छात्रों ने साजिश की या फिर षड्यंत्र रचा। द स्टूडेंट्स कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट आंसर। अगला वर्ड है हमारा ओवर एस्टिमेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का जितना वो है उससे कहीं ज़्यादा अनुमान लगा लेना, उसको बहुत ज़्यादा समझ लेना या फिर ज़्यादा मान लेना उसको। डोंट ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कार, मतलब कार की जितनी भी वैल्यू है, कार की जितनी भी कीमत है उसकी कीमत से कहीं ज़्यादा उसका अनुमान मत लगाओ। डोंट ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कार। अगला वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। इसको आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कम खर्चीला है या फिर किफ़ायती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पर भी बात आती है पैसा खर्चा करने की, तो पैसों को खर्च करने के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथों से खर्चा करता है या फिर कम से कम खर्चा करने की कोशिश करता है। माई मॉम टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी। इसका मतलब ये है कि मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है कि कम खर्चीला बनो, या फिर जहाँ पर बात आती पैसा खर्च करने की, कहाँ पर पैसा बचाया जा सकता है, वहाँ पर ऐसा पर्सन बनने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया। माई मॉम टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी। अगला वर्ड है हमारा कंडक्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखना या फिर कुछ करना जो कि व्यवस्थित रूप से करना। पुलिस कंडक्टेड एन इंक्वायरी टू फाइंड अ क्रिमिनल। क्रिमिनल को यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो अपराधी है, किसी ने कोई अपराध किया है या फिर मुजरिम है। पुलिस ने एक अपराधी को ढूंढने के लिए या फिर पुलिस ने एक मुजरिम को ढूंढने के लिए एक व्यवस्थित रूप से इंक्वायरी की या फिर खोजबीन की। पुलिस कंडक्टेड एन इंक्वायरी टू फाइंड अ क्रिमिनल। अगला वर्ड है हमारा एक्साइटिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो उत्तेजक है, बहुत ज़्यादा रोमांचक है। द एंड ऑफ द मूवी वॉज मच एक्साइटिंग देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा जो मूवी का एंड था, जो मूवी का आखिरी सीन था वो बहुत ज़्यादा रोमांचक था। द एंड ऑफ द मूवी वॉज मच एक्साइटिंग देन आई हैड एक्सपेक्टेड। पिग हेडेड एक एडजेक्टिव है, इसको आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मूर्ख है, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज़ अ पिग हेडेड। इसका मतलब ये है कि उसको समझाना बहुत ज़्यादा बेकार है, या फिर उसको समझाना ऐसा है कि भैंस के आगे बीन बजाना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख है या फिर सबसे बड़ा वो बेवकूफ़ है। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज़ अ पिग हेडेड।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 303 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Take care.